चलिए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7.1 एक्सरसाइज देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7.1 एक्सरसाइज देखने से पहले कुछ बेसिक्स चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस सूत्र। डिस्टेंस सूत्र कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि पॉइंट ए है ये, और ये जो है पॉइंट बी है। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो यानी कि ए बी आपसे पूछ रहा है। तो ए बी निकालना सबसे आसान है, स्क्वायर रूट ले लीजिए। x1 में से x2 को घटाइए, या x2 में से x1 को घटा दीजिए। कुछ भी करिए, x1 में से x2 को घटा के होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस ले लीजिए और y में से y को घटा दीजिए, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये है आपका डिस्टेंस सूत्र। ये जो एक्सरसाइज है पूरा इसी फॉर्मूला से काम करेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2, 3 और 4 है। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये जो है 2, 3 है, और दूसरा पॉइंट बी पॉइंट जो है वो है 4, 1। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, और इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। अब ये पॉइंट x1 x2 हो गया, ये हो गया x2 y2 हो गया। तो हमें ए बी निकालना है। तो ए बी का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, x में से x को घटाना है, सिंपल सा रखना है। तो x1 में से x2 को घटा दीजिए, या y में से y2 में से y1 को घटा दीजिए, या y1 में से y2 को घटा दीजिए। बात एक ही है, होल स्क्वायर लगा दिए। अब क्या करना है, x1 का मान है 2, x2 का मान है 4, प्लस y1 का वैल्यू है 3 और y2 का वैल्यू है 1। 2 में से 4 गया -2 का होल स्क्वायर, और 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। तो √8 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2। इन दोनों को पेयर कर लेंगे तो इन दोनों में से एक बाहर निकलेगा और रूट अंदर रह जाएगा, तो इसको कहेंगे 2√2। सेकंड क्वेश्चन है, ए पॉइंट जो है -5 और 7 है, बी पॉइंट जो है आपका वो -1 और 3 है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x में से x को घटाना है, और y1 में से y2 को घटा देना है। घटा दिया। अब देखिए ध्यान दीजिए, x1 का मान कितना है, -5 ले लीजिए, x1 -5। x2 का मान कितना है, x2 का मान है -1 ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए -1 है तो -5 दे दीजिए, ये माइनस फॉर्मूला वाला, फिर -1। अब ये ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए, और इस पे होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 7, माइनस y2 कितना है 3, होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए, ब्रैकेट है -5। अब ये देखिए माइनस +1 और उस पे होल स्क्वायर। 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, -5 + 1 हो गया -4 का स्क्वायर, अब प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, और 4 का स्क्वायर 16, √32 को आप तोड़िएगा तो 4 × 4 × 2 टूटेगा, 4 चौके 16, दूनी 32। 4 का जोड़ा बन जाएगा तो 1 4 हम बाहर निकाल सकते हैं, और रूट अंदर रह गया 2। तो ये जो फाइनल आंसर होगा 4√2 होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट जो है आपका ए बी है, और सेकेंड पॉइंट जो है आपका -a और -b है। तो ये ए पॉइंट हो गया, और ये आपका हो गया बी पॉइंट। ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो आपके बीच में ए बी का जो डिस्टेंस निकालना है तो वो निकलेगा √अंडर। इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, x1 माइनस y1, और इसको मान लेंगे x2 और y2। फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, x1 का मान कितना है a, ले लीजिए, माइनस फॉर्मूला वाला। x2 का मान कितना है -a। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमने ले लिया -a, और इसको कर लिया बड़ी ब्रैकेट, और इस पे होल स्क्वायर, प्लस y1 का वैल्यू कितना है b, माइनस y2 का वैल्यू है -b। तो यहां भी यही करेंगे, बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे, माइनस b और फिर होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए, a माइनस प्लस a, इसका होल स्क्वायर। यहां भी ध्यान दीजिए, b माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2a का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2b का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर अगर तोड़िएगा तो 2a × 2 है, तो ये हो गया 2 दूनी 4, और a और a स्क्वायर। तो इसको अगर हम तोड़े तो ये 4a² हो गया, और ये हो गया आपका 4b²।
अब 4 को कॉमन ले लीजिए, 4 को कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा 4√√a² जोड़ b² और ब्रैकेट। अब ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर रूट टूटेगा तो 4 पे ले लीजिए और इस पे ले लीजिए a² जोड़ b² पे अलग अलग कर दिए हम। 4 पे टूटेगा 2 और इस पे आ गया a² जोड़ b²। तो फाइनल आंसर आया 2√a² जोड़ b²। आ जाइए दे दीजिएगा तो पी लेंगे आधा गिलास। क्या लगा था? लगा देते हैं ठंडा हवा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन करा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 और 36 और 15। तो पॉइंट ए मान लेते हैं इसको 0 0 और बी पॉइंट को मान लेते हैं हम फिर से 36 और 15। तो इन दोनों के बीच में कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। तो इसके बीच में हमें ए और बी के बीच में, अच्छा ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, इसको बोलिए मानिए बस ये देखिए इस दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है 0, x2 का मान आ गया 36 प्लस y1 का वैल्यू 0 और इसका 15 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका माइनस 36 और ये आ गया आपका 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर क्या आएगा 1296 और 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 1500, 6 5 11 का 1, 9 2 11 12 2 12 2 14 15 1521। अब 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कुछ नहीं है, आराम से निकालते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं पेयर बना लेते हैं। पीछे से पेयर बन गया। अब जो पेयर बन गया उस पेयर को लगाएंगे। 15 है 15 को लगाएंगे, लेकिन उसमें एक नियम है, 1 से लगाएंगे 1 से गुना करेंगे, 2 से लगाएंगे 2 को गुना करेंगे, 3 से 3 को, 4 को 4 से। तो देखिए 4 को अगर 4 से पढ़ेंगे 16 ज्यादा हो जाएगा 16। 3 से लगाइए तो 3 से लगाएंगे, 3 यहां भी लिखेंगे यहां भी लिखेंगे। 3 को 3 से पढ़ेंगे कितना आएगा 9। अब घटाएंगे 15 में से 9 आएगा 6। अब ये इसका पेयर ही उतरेगा 21 और इधर जुड़ के आया 6। अब इसको किससे लगाइएगा तो ये पूरा लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए 9 से लगाएंगे, 9 9 81 का 1, 9 6 54 और 54 8 62। यानी कि जो फाइनल आंसर है इसका स्क्वायर रूट का वो 39 आया। ये स्क्वायर रूट होता है, इसको कहते हैं डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट निकाला। अगर आपने नहीं सीखा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोशिश करूंगा मैं एक लेक्चर ले लूं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 और -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर होता क्या है, ये जो 3 पॉइंट है ए बी और ये सी पॉइंट, ये तीनों एक रेखा में होगा, एक ही तल में होगा, तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर है, यानी कि एक ही सेगमेंट में। इस पॉइंट को हम नहीं बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर है। ये देखिए ये पॉइंट यहां ही है, ये 2 पॉइंट कोलिनियर हो सकता है, ये 2 पॉइंट कोलिनियर है, ये 2 पॉइंट है, बट ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे होगा। तो कोलिनियर कब होगा जब तीनों एक समान हो, मतलब एक तल में हो। तो देखिए एक तल में, तो इस पॉइंट को हम ये मान लें 1 5, इस पॉइंट को मान लीजिए 2 और 3, और इस पॉइंट को हमने मान लिया -2 और -11। कोलिनियर निकालना है तो सिंपल है, कोलिनियर के लिए आपको पता होना चाहिए ये तीनों एक तल में। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं तीनों एक तल में, ए बी बी सी पहले निकाल लीजिए, फिर ए सी निकाल लीजिए, और देखिए ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के बराबर है या नहीं है। तो उसको ऐसे ही निकालेंगे,
तो देखिए निकालने का ढंग हम क्या रखने हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x3 y3 मान लेते हैं। सबसे पहले आपको ए बी निकालना है, तो निकालिए ए बी। ए बी निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, आपको मैंने बताया डिस्टेंस फॉर्मूला में x को x से घटाते हैं, y को y से घटाते हैं। सिंपल है, सिंपल रखना है, रटना कुछ नहीं है। तो भैया x और x2 को घटाना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है 1, x2 का मान है 2, y1 का मान है 5 और y2 का मान है 3। चलिए ले लीजिए, 1 में से 2 गया माइनस 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया √5। इसका वैल्यू कितना निकला √5। ठीक है, अब सेकेंड निकालिए BC। BC में भी डिस्टेंस फॉर्मूला x से x को घटाना, लेकिन यहाँ पे x2 और x3 है, तो x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, और y में है y2 और y3, तो y2 y3। सिंपल ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जो दो पॉइंट है उस दो पॉइंट का x x को घटाना है, y y को घटाना है, सिंपल। तो चलिए x2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस x3 का वैल्यू है -2, तो ध्यान दीजिए इसको बड़ी ब्रैकेट कर लेंगे, -2 और फिर बड़ी ब्रैकेट करके होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस और y3 का मान है -11, तो इसको भी -11 और इसको कर लेंगे बड़ी ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर, 2 और 2 का स्क्वायर हो गया आपका 2 और 2 4 का स्क्वायर, इसको ऐसे कर लीजिए 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 11 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 14 का स्क्वायर हो गया 196, तो 196 और 6 ये हो गया √212। तो ध्यान रखिएगा BC निकल गया आपका √212, ये निकल गया √212 और ये निकल गया आपका √5। ए भी निकल गया, BC भी निकल गया। अब ये तीनों तभी लीनियर में होगा जब AB और BC का जो सम है AC के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब AC निकालने के लिए A पॉइंट और C पॉइंट, x1 है x3 है, तो x1 में से x3 प्लस y1 में से y3। अब मान डालिए, x1 का मान कितना है 1 माइनस x3 का मान -2, तो -2 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट y1 का मान है 5 माइनस y3 का मान है -11। अब देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर जो हुआ 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 11 5 16 का स्क्वायर हो गया आपका 16 का स्क्वायर हो गया 196, सॉरी 16 का स्क्वायर हो गया 256, तो 256 और 9 हो गया 265। अब देखिए AC कितना निकल गया, तो AC बराबर AB प्लस BC हो रहा है, तो AC का वैल्यू है 265, AB का वैल्यू है आपका √5 और इसका वैल्यू है √212। क्या ये सही है? तो बिल्कुल नहीं, AC जो है AB प्लस BC के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो हम कहेंगे लीनियर नहीं है। लीनियर हम तब कहते हैं जब मान लेते हैं कि AB 3 निकला और BC 4 निकला और AC 7 निकला, तब हम बोलते हैं ये कोलीनियर है। एक एग्जांपल है, समझे? तो इस तरह से हम कहेंगे कोलीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 5 - 2 6 4 और 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ द एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका दो साइड कम से कम इक्वल हो। 3 साइड ही होता है, 2 साइड इक्वल होगा, 2 एंगल इक्वल होगा, लेकिन हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको साइड लेके चलना है, तो 2 साइड इक्वल हो। तो चलिए इस पॉइंट को A मानते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को C। एक पॉइंट हो गया आपका 5 और -2, दूसरा पॉइंट हो गया 6 और 4 और तीसरा पॉइंट हो गया 7 और -2। इसको लेते हैं x1 y1, इसको लेके चलते हैं x2 y2, इसको लेके चलते हैं x3 y3। अब चलिए सबसे पहले हमको AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए
ए बी पॉइंट x1 और x2 है, तो फॉर्मूला आराम से हम डालेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। भैया x1 का मान कितना है, ध्यान से देखिए 5 और 6, तो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देखिए -2 और इसका मान है 4, तो ये -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -2 y1 ये 4। अब चलिए इसको शॉर्टकट में करते हैं, 5 में से 6 जाएगा तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस -2 और -4 दोनों में माइनस है तो जुड़ जाएगा, -2 और -4 हो गया -6, -6 का स्क्वायर हो गया 36, तो ये आ गया √37, तो इसका वैल्यू कितना आ गया √37। अब निकालते हैं हम BC में B पॉइंट और C पॉइंट का x घटाएंगे, B पॉइंट का x2 और x2 माइनस x3 और y2 और y3, x2 कितना है, x2 है आपका 6, x3 कितना है 7, y2 कितना है 4 माइनस और y3 कितना -2, तो -2। अब देखिए इसको शॉर्टकट में करते हैं, 6 में से 7 जाएगा -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 4 माइनस प्लस 2, तो 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, तो +36, तो इसका भी कितना आ गया √37। अरे ये √37 इस तरह से तो दिख रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये दोनों बराबर है, लेकिन नहीं, हम तीसरा भी निकाल के देखेंगे, और तीसरा है हमारा AC में A पॉइंट और C पॉइंट x1 और x3 का देखना है, तो x माइनस x3 और y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x1 देखिए, x1 है हमारा 5 माइनस x3 है 7, y1 है हमारा -2 और माइनस y3 है -2, तो इसको भी ले लीजिए -2, फिर इसको कर दीजिए होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 5 में से -7 गया -2 का होल स्क्वायर, इधर हो गया -2 और +2 का होल स्क्वायर, ये तो -2 + 2 ये तो 0 ही हो जाएगा, हटाइए इसको, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर 2। अब देखिए ये दोनों मिल गया, AB बराबर क्या हो गया BC, तो AB बराबर BC होता है तो हम कहते हैं ट्रायंगल आइसोसियलेज है, जिसमें त्रिभुज के दो साइड इक्वल होंगे वो त्रिभुज आइसोसियलेज है, वो ट्रायंगल आइसोसियलेज है। एक चीज और जान लीजिए, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब हुआ ये एंगल और ये एंगल भी मतलब है। इस टॉपिक में इसका कोई जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखिएगा आगे जुड़ेगा ये सब चीज इस चैप्टर में, आगे ज्योमेट्री सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन द पॉइंट एट द पॉइंट्स A B C एंड D। कोई क्लासरूम है जहां पे 4 दोस्त इस तरह से बैठे, A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे। इन फिगर 7.8 फिगर में ये दिया है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली। चंपा और चमेली क्लास के अंदर जाती है और वो देखती है, ऑब्जर्व करती है, और फिर चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, तुम क्या नहीं सोचती हो कि ABCD एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड व्हिच देम इज करेक्ट। चमेली कहती है नहीं ये गलत है, तो आपको बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको A पॉइंट निकालना है, ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस को हम एब्सिक्सा कहते हैं और y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। x एक्सिस पे हमेशा हम x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, ये पता है। तो इसको देखिए, A पॉइंट के लिए x क्या है 3 और y क्या है 4, इस पॉइंट को हम लिख दिए 3 और 4। अब आइए D पॉइंट पे चलिए, D ले लेते हैं, D का x कितना है 6 और y कितना है 1। इस पे चलिए B पॉइंट का x जो है 6 है और y जो है आपका 7 है, ले लिए। D पॉइंट का x जो है आपका 9 है और ये जो है y जो है 4 है, ले लिए। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला निकालिए, डिस्टेंस फार्मूला से सबसे पहले A B का निकालिए, इसको ले लीजिए A से B, A B चाहिए, फिर निकालिए आप B C, B और C, फिर निकालिए C D और फिर निकालिए A D। अब फिर बताइए ये स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A B निकालने के लिए आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। चलिए निकालते हैं, सबसे पहले AB निकाले, AB के बीच x1 और x2 है, आराम से लगाइए। AB
स्क्वायर रूट x1 में से x2 घटा होल स्क्वायर प्लस y1 में से y2 घटा होल स्क्वायर लगा दी। x1 का मान 3, x2 का मान 6, तो 3 माइनस 6 प्लस y1 देखिए y1 का वैल्यू 4 और y2 का वैल्यू 7, तो 4 माइनस 7। इसको तोड़िए, 3 में से 6 गया माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 गया तो 4 में से 7 गया तो ये भी हुआ माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 रूट 18। ए बी कितना मिल गया? रूट 18। सेकंड निकालते हैं, सेकंड निकालते हैं हम बीसी निकालते हैं। बीसी का थोड़ा सा स्पेस कम है तो थोड़ा सा छोटा छोटा लेके चलते हैं। बीसी स्क्वायर रूट, बीसी में ध्यान दीजिए x2 और x3 का खेल है, तो चलिए x2 माइनस x3 कर लेंगे प्लस y1 माइनस y3 कर लेंगे, y2 माइनस y3। याद होना चाहिए आपको, पहले क्वेश्चन से मैं कह रहा हूं 2 पॉइंट है, उस 2 का x घटाइए y घटाइए, बस कहानी खत्म। x2 देखिए कितना है, x2 है आपका 6 और x3 कितना है, x3 है 9। y2 देखिए 7 और ये है 4। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, 6 में से 9 जाएगा माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 4 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया रूट 18। इसको भी रख लीजिए, चलिए रख लिए। अब आते हैं आगे, आते हैं बीसी निकाल लिए, अब आते हैं सीडी। सीडी ध्यान दीजिए, सीडी में जो है x3 और x4 है, तो सीडी का x3 में से x4 घटाएंगे और y3 में से y4 घटाएंगे। x3 देखिए, x3 कितना है 9, x4 कितना है 6 प्लस y3 कितना है 4, y4 कितना है 1, तो 1। अब ध्यान दीजिए, इसमें 9 में से 6 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया आपका रूट 18। कहने का मतलब ए बी निकला रूट 18, बी सी निकला रूट 18, सी डी निकला रूट 18। एक और बचा हुआ है ए डी, ए डी निकाल लेते हैं हम, यहां निकालते हैं। अब ए डी का फॉर्मूला क्या लेंगे, x1 और x4 है, ठीक है, तो x1 माइनस x4 लिखेंगे, x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि आप x माइनस x4 ही लिखे, x4 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, बात वही जाके गिरेगा, ध्यान रखिएगा। x1 देखिए, x1 है आपका 3 और x4 देख लीजिए 6। y1 देखिए, y1 हो गया आपका 4 और y4 हो गया आपका 1। अब ध्यान दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, 3 में से 6 गया -3, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 में से गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया रूट 18, रूट 18 देख लीजिए। यानी कि ए बी रूट 18, ए बी निकला आपका रूट 18, बी सी निकला रूट 18, ये निकला रूट 18 और ये निकला रूट 18। तो क्या ये स्क्वायर है? हाँ ये स्क्वायर है। जिस क्वाड्रिलेटरस का चारों साइड इक्वल होता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, तो चारों साइड इक्वल है, ये स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के आपको रीजन देना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रिलेटरल्स आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगल पढ़ा होगा जिसके आमने सामने का जो साइड होता है वो इक्वल होता है, स्क्वायर आपने पढ़ा होगा जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा है। एक आपने पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, बहुत सारे पढ़े होंगे, रोम्बस पढ़ा होगा, तो इसमें से देखते हैं कि कौन क्या है। सबसे पहले 1 - 2, तो सबसे पहले यहां पे हम एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स बना लेते हैं किसी भी तरीका से। तो ए पॉइंट ले लीजिए -1 और -2, बी पॉइंट ले लीजिए 1 और 0, सी पॉइंट ले लीजिए -1 और 2 और डी पॉइंट ले लीजिए आप -3 और 0। इसको मान लीजिए x1 y1, इसको ले लीजिए x2 y2, x3 y3 और x4 y4 ले लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, x1 x2 x3 x4 ले लिए। अब चलिए ए बी निकालिए, ए बी ये है ए बी, ऊपर वाला ए बी, और आपको पता है ए बी x को x से और y को y से, तो चलिए यहां पे ले लेते हैं ए बी। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ले लिए। x1 देखिए, x1 कितना है -1 और x2 कितना है 1, तो भैया -1 में से -1 कर देंगे। ये माइनस फॉर्मूला देखिए, ये -1 तो x1 का वैल्यू है
और ये माइनस फॉर्मूला वाला और x2 का वैल्यू है 1, देख सकते हैं 1 ले लिए। अब प्लस y1 का वैल्यू कितना है -2, माइनस y2 का वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं -1 और -1 कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, ये हो गया √8 हो गया। अब चलिए a b निकल गया, अब निकालते हैं bc। bc जो है आपका x2 और x3 है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर ले लिए। अब भाई x2 देखिए, x2 कितना है 1 और x3 कितना -1, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है 2 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको तोड़िए, 1 माइनस प्लस 1, 0 में से 2 गया -2 का होल स्क्वायर, तो 1 कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया आपका √8 निकल गया, √8 निकला। अब चलिए थर्ड निकालते हैं। थर्ड है आप निकालते हैं CD, ठीक है, CD निकालिए। फॉर्मूला लेना है तो फॉर्मूला ले सकते हैं आप, CD x3 x4 है तो x3 माइनस x4 प्लस y3 माइनस y4। अब चलिए मान डालिए फॉर्मूला लेने के बाद, x3 का मान है -1 माइनस और x4 का मान है -3, तो -3 है तो इसको ब्रैकेट में लेंगे और फिर बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे प्लस y3 का वैल्यू देखिए कितना है, y3 का वैल्यू है आपका 2 माइनस y4 का वैल्यू है 0, -1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -1 प्लस 3 कितना होगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 4, तो ये हो गया √8 हो गया। तो ये भी निकल गया आपका CD √8। एक चीज और देखिए देखिए AD निकालना बच गया, AD निकालिए। AD का फॉर्मूला देखिए, AD किसके बीच में x1 और x4, तो निकालिए x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, x1 हो गया -1, x4 कितना हो गया, x4 देखिएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया -2 और इसका हो गया 0। यहां पे देखिए -1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, -1 और प्लस 3 -2 होएगा, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और इसका भी 4, तो 4 कितना हो गया √8। ध्यान से देखिए चारों साइड जो है आपका √8 निकला, √8 देख सकते हैं √8 और रूट का मतलब स्क्वायर √8, तो स्क्वायर √8 आ गया सबका, तो इसका मतलब किस क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड इक्वल होता है, तो चारों साइड इक्वल जो होता है वो स्क्वायर का होता है, तो ये क्या है स्क्वायर, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तो ये क्या है स्क्वायर है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, माइनस क्वाड्रिलेटरल्स ले लेते हैं फिर से रेंडमली, -3 और 5, 3 और 1, 0 और 3, -1 और 4। पॉइंट ले लीजिए A B C D, मानिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 ले लिए। 4 पॉइंट हो गए। अब चलिए चारों पॉइंट हो गए तो इसको आराम से अब धीरे धीरे निकालते हैं। AB में x1 में से x2 घटाना है, ये पता ही है आपको, तो चलिए ले लेते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का वैल्यू कितना है -3 माइनस x2 का वैल्यू कितना है 3, -3 प्लस y1 का वैल्यू है 5 माइनस 1 4। तो देखिए -3 -6 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 16 52, तो ये हो गया आपका √52। चलिए सेकेंड निकालते हैं B और C। रूट अंडर x2 x3 है, चलिए x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर और
y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू है आपका 3 माइनस x3 का वैल्यू है 0, y2 का वैल्यू है आपका 1 और y3 का वैल्यू है 3। चलिए 3 में से 0 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया √13। तो ये निकल गया आपका √13, इसको भी ले लीजिए। चलिए थर्ड निकालिए। थर्ड है आपका CD, रूट अंडर ले लिया, रूट अंडर CD x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू लीजिए, x3 का मान 0, x4 का मान -1 का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान है 3 और y4 का मान है 4। ये 0 प्लस 1 का स्क्वायर और ये आ गया 3 माइनस 4 तो -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो ये हो गया √2। ये निकल गया आपका √2। अब लास्ट बचा है AD, निकाल लीजिए AD, यहां निकाल देते हैं। AD किसके बीच में, x1 और x4, तो x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर। चलिए x1 का वैल्यू कितना है भैया, x1 का वैल्यू है -3 माइनस x4 का मान है -1 प्लस y1 का वैल्यू है भैया 5 और y4 का वैल्यू है 4, -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 4 गया 1 का होल स्क्वायर, -3 और प्लस 1 देखिएगा तो ये आएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया आपका √5। तो ये निकला आपका √5। कोई किसी से मैच कर रहा है, तो जब कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है तो ये क्वाड्रिलेटरल्स है ही नहीं, तो कोई साइड किसी का नहीं है तो ये क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन फिर से क्वाड्रिलेटरल्स ले लेते हैं। ए पॉइंट है 4 और 5 मान लेते हैं, 7 और 6 है, बी पॉइंट हम मान लेते हैं 7 और 6, सी पॉइंट मान लेते हैं 4 और 3 और डी पॉइंट मान लेते हैं 1 और 2। देखिए आप फिर से आप यही कर सकते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। इस बार हम इस तरह से खेल नहीं खेलेंगे, हम कुछ और करेंगे। इतना आपको पता है कि x में से x घटता है, y में से y घटता है, यहां भी यही करेंगे, यहां भी यही करेंगे, यहां भी यही, यहां भी। बस इस बार लिखेंगे नहीं, शॉर्टकट तरीका, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एग्जाम में आप इस तरीके को नहीं अपनाइएगा। ये प्रैक्टिस करने का तरीका। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, बस दिमाग रखिए कि ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। x 4 है, x यहाँ पे 7 है, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y में से y को घटाते हैं तो 5 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 6 का स्क्वायर ले लिए। अब ध्यान दीजिए, तो 4 में से 7 गया तो -3 बचेगा और ये 5 में से 6 गया तो -1 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होगा भैया, -3 गुने -3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 9 प्लस 1 √10, तो ये निकल गया आपका √10। चलिए अब आइए सेकंड हम निकालते हैं BC। रूट अंडर 7 में से 4 को घटाएंगे, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 को घटाएंगे, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 को घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 9, तो ये हो गया √18। तो इसको लिख दीजिए √18। समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। अब निकालना है CD। CD में भी वही करेंगे, 4 और 1 को घटाएंगे प्लस 3 और 2 को घटाएंगे, 4 में से गया 3 का स्क्वायर और 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 1 √10, ये निकल गया √10 निकल गया। अब बचा AD निकाल लीजिए। रूट अंडर 4 में से 1 गया स्क्वायर और 5 में से 2 गया, 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, √18 ये निकल गया, ये निकला √18। ये कब होता है, देखिए आमने सामने का साइड इक्वल है, आमने सामने का साइड इक्वल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने का जो साइड होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया और ये दोनों साइड इक्वल हो गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला निकला हुआ था स्क्वायर, सेकंड क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है और थर्ड निकल गया आपका, या तो आप पैरेललोग्राम बोल सकते हैं या इसको आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सातवां कहना है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है व्हिच इज इक्वा डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 और -2 और 9।
फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से चलिए क्वेश्चन देखिए क्या करा, फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वा डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस मान लीजिए ये है, जिससे 2 और -5 पॉइंट ये है, इस पॉइंट को हम कर रहे हैं और इस पॉइंट को हम कर रहे हैं -2 और 9, ठीक है। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, ये पॉइंट को बी लेते हैं। ये एक्स एक्सिस से दोनों पॉइंट इक्वा डिस्टेंस है, इक्वा डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये जो पॉइंट है यहां, ये इससे सेम है और ये जो यहां से यहां तक है ये भी दोनों सेम है। यानी कि इस पॉइंट को मैं P बोलूं तो ध्यान दीजिएगा AP हो जाएगा और PB बराबर है। एक्स एक्सिस से दोनों डिस्टेंस बराबर है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है तो गौर कीजिए, एक्स एक्सिस पे x हमेशा x होगा, ठीक है। अगर 1 2 3 4 रहता तो क्लियर हो जाता है। एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, तो ये y वाला पॉइंट कितना होगा 0। सबसे पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो इसका भी तो कोई ऑर्डिनेट्स होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट से 2 5, इसका कोऑर्डिनेट से -2 और 9, तो इसका कोऑर्डिनेट से x एक्सिस से x होगा और y हो गया इसमें 0। उसी तरह उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता था, y एक्सिस से भी इक्वल डिस्टेंस दे सकता था। तो y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस देने का मतलब हुआ कि x 0 हो गया, y हो जाता। तो चलिए AP बराबर PB है, किस तरह, क्योंकि भाई इक्वल डिस्टेंस है। चलिए फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला लगाने से पहले इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3 मान लिए। अब AP ये दोनों पॉइंट है और PB, तो AP पॉइंट का xx yy और PB का xx yy। तो चलिए लेते हैं स्क्वायर रूट AP ले रहे हैं, ये दोनों पॉइंट है, ध्यान रखिए A और P, x1 में से x2 प्लस y1 में से y2 रूट अंडर PB ये दोनों पॉइंट है, नीचे वाला यहां से यहां, तो x2 में से x3 और y2 में से y3 हो गया। x1 का मान देखिए, x1 का जो मान है आपका 2 माइनस x2 का मान देखिए x प्लस y1 का मान देखिए, y1 का मान है -5 माइनस y2 का मान देखिए 0। x2 का मान देखिए, x2 का मान है x, x3 का मान देखिए, x3 का मान -2, तो -2, y2 का मान देखिए, y2 का मान है 0, y3 का मान देखिए 9। चलिए ले लिए। अब देखिए 2 x का होल स्क्वायर रहने दीजिए प्लस -5 में से 0 गया तो -5 का स्क्वायर बराबर x माइनस प्लस 2 और 0 -9 का होल स्क्वायर ले लिए। अब आगे देखिए, इन दोनों में हम क्या करते हैं, बोथ स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, बोथ स्क्वायर। तो जैसे ही अगर दोनों ओर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि रूट ए है, इधर हम स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो सिंपल क्या बचेगा ए। तो यहां भी अगर मैं स्क्वायर कर दूं और यहां भी अगर मैं स्क्वायर करूं तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो कैंसिल करते हैं, तो इधर बच गया आपका 2 x का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर हो गया 25, इधर x + 2 का होल स्क्वायर और इधर -9 का स्क्वायर हो गया 21। अब आप ध्यान दीजिए, अब यहां से आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, 2 x का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर टूटेगा और यहां पे a + b का, तो पहले a - b का होल स्क्वायर तोड़ते हैं। a - b का होल स्क्वायर आपको पता होगा, a - b का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ये होता है a² + b² + 2ab। देखिए एक बार मैं साइड में कर देता हूं, फिर मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूं। 2 x है, ले लीजिए, a के जगह 2 है, b के जगह पे x है, तो भैया 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस अब -2 × x, तो यह 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² और 2 दूनी 4x। इसको हम शॉर्टकट तरीका से भी कर सकते हो। शॉर्ट तरीका क्या है, ध्यान दीजिए, a का है a का स्क्वायर, b का है तो b का स्क्वायर, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, माइनस में यहां माइनस लग जाएगा, ठीक है, प्लस में तीनों जगह प्लस। और 2ab में क्या करना है, a और b को गुना करना है, 2 को बाहर से फिर गुना कर देना है, तो 2ab सिंपल। तो यहां भी यही करेंगे, 2 का स्क्वायर है तो 2 का a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4,
माइनस एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कीजिए प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 2x को फिर 2 से बाहर से गुना कीजिए, तो 2x को 2 से बाहर गुना करेंगे तो 4x माइनस 4x, यहाँ पे प्लस 25 से डाल दीजिए बराबर, यहाँ भी है x का इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x, 2 को बाहर से कीजिए तो 4x प्लस 81। अब चलिए देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स स्क्वायर भी प्लस में, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो ये माइनस में आ जाएगा, ये इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ तो माइनस में आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हो गया। इधर आपका देखिए, इधर बचा आपका माइनस 4x, 25 और 4 प्लस 29, इधर क्या बचा 4x, 21, 81, 4 85। अब एक गलती आप ये नहीं कीजिएगा, ये 4x प्लस में, ये माइनस 4x से इसको उड़ा दीजिएगा, बीच में बराबर भी है, ये 4x को इधर लाइए, 29 को इधर दीजिए, तो माइनस 4x, ये 4x इधर जाएगा माइनस 4x, अब 85 में से 29 इधर घटेगा, तो 85 में से जो 29 घटा तो 15 में से 6 और ये हो गया 7, 7 में से 2 56, इधर 4 4 हो गया माइनस 8x बराबर 56, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे 56 बटा माइनस 8, तो ये आ गया आपका 7, यानी कि x बराबर माइनस 7, ये माइनस भी तो है, ये ऊपर चला जाएगा माइनस 7, तो x पॉइंट कितना निकल गया माइनस 7 और y पॉइंट निकल गया आपका 0। तो इस तरह से इस पॉइंट पे ये इक्वा डिस्टेंस है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 -3 एंड q 10y इज 10 u। तो भैया p पॉइंट जो है आपका 2 और -3 है, q पॉइंट जो है आपका 10 और y है, ठीक है, और p और q के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, यानी कि pq बराबर दे दिया है आपको 10 यूनिट। तो भैया इन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो y नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, गोली मारिए, पहले लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, देखते हैं p और q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, इसको x1 और y1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है x2 में से x1 घटाइए और y1 में से या y2 में से y1 को घटाइए, किसी में से किसी को घटाइएगा बात वही आएगा। pq का वैल्यू ये 10 है, 10 डाल दिए। अब आइए x2 का मान कितना है, x2 का मान है 10 माइनस x1 का मान है 2, y2 का मान कितना है, y2 का मान है y माइनस y1 का मान है माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब इसको तो 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर, इधर आएगा y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर है स्क्वायर 10। अब दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग फिर से करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, जैसे हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट हटेगा और इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर हम तोड़ रहे हैं 64, इधर हम रख रहे हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर लगाएं तो स्क्वायर रूट हटा, इधर स्क्वायर लगा तो 10 का स्क्वायर हो गया। उम्मीद है समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो यहाँ पे हम लगा के दिखा रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कटा, लेकिन ये 10 का स्क्वायर तो रह गया। अब चलिए ये 64 हो गया प्लस, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था, इसका स्क्वायर कीजिए y स्क्वायर, b का स्क्वायर कीजिए 3 का स्क्वायर 9, फिर इन दोनों को मल्टीपल कीजिए 3y और 2 को बाहर से कीजिए तो 6y बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 ले लिए। अब चलिए y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 73 प्लस 73, इस 100 को इधर ले आइए तो माइनस 100 बराबर 0 हो गया। अब चलिए y स्क्वायर प्लस 6y, 73 में से 100 घटेगा तो कितना आएगा माइनस 27 बराबर 0। अब देखिए अब ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 4 चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर 4 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ेंगे तो इसमें तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं शुरू और लास्ट, तो इनका गुना होगा 27। अब 27 का ऐसा फैक्टर बनाइए जिसको जोड़ के घटा के बीच वाला पूछ जाए, तो 9 3 27, ऐसे 9 × 3, 9 में से 3 गया तो 6 हो गया। चलिए लेते हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, अब देखो 9 में से 3y किए तो 6y आया, प्लस 6y प्लस 6y। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में y कॉमन है तो y प्लस 9, इन दोनों में से 3 कॉमन है तो माइनस 3 ले रहे हैं, माइनस 3 लिए तो यहाँ पे y बचा, ये माइनस यहाँ निकल चुका तो ये प्लस आ गया, और ये 27 में से 3 निकला तो 9,
कभी भी हम निकालते हैं कॉमन तो इसका मतलब भागा लेके निकालते हैं, डिवाइड करके बराबर 0। ये दोनों हमेशा गुणनखंड विधि में सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आया गलत है। तो y + 9 को पहले लिख लीजिए और फिर y - 3 को लिख लीजिए इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से क्या करना है, एक एक को लीजिए। y + 9 बराबर 0 एंड y - 3 बराबर 0। तो एक के लिए वैल्यू निकला -9 और दूसरे के लिए निकला y बराबर 3। तो दोनों वैल्यू इसका सही है, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स -3 भी हो सकता है -9 भी हो सकता है, तो दोनों सही है। तो y का 2 वैल्यू निकला। अब कह रहा है Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q जो है P से, ये P मान लेते हैं, और ये R से इक्वल डिस्टेंस है। कौन सा पॉइंट, Q। तो भैया P पॉइंट है आपका 5 और -3, Q पॉइंट है आपका 0 और 1, और R पॉइंट है आपका x और 6। तो कह रहा है इक्वल डिस्टेंस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है और सेकंड निकालना है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR भी निकालना है और PR निकालना है। तो चलिए मान डालते हैं भैया। सबसे पहले PQ और PR क्लियर है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, PQ बराबर हो गया PR। क्वेश्चन ने किया है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, तो इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल, ये लगाइए इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला। इक्वल डिस्टेंस का कुछ नहीं फॉर्मूला होता है, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। मान लिए आपको पता है इस दोनों पॉइंट का निकालेंगे तो x1 में से x2 और इस दोनों पॉइंट का निकालेंगे x2 में से x3। तो चलिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस इधर जो हमने PR का निकाल लिया, PR इधर आएगा। तो सबसे पहले तो x2 में से x3 कटेगा, तो x2 - x3 का होल स्क्वायर, इधर y2 - y3 का होल स्क्वायर। PQ के लिए ये पॉइंट हो गया, QR के लिए ये पॉइंट हो गया। अब चलिए मान डालिए। x1 का मान कितना है 5, x2 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है 3 नहीं -3, y2 का मान कितना है 1। आइए ये है x2 का मान है 0, x3 का मान है x, y2 का मान है 1 और y3 का मान है 6। चलिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, फिर से बोथ साइड स्क्वायर करना है। तो बोथ साइड जैसे ही स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर रूट यहां से भी हटेगा, स्क्वायर रूट यहां से भी हटेगा। स्क्वायर रूट हटने के बाद मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूं। कैलकुलेट कैसे, 5 में से 0 गया 5 का स्क्वायर, -3 - 1 -4 का स्क्वायर बराबर -x का स्क्वायर, क्योंकि 0 में से x घटेगा -x बचेगा, प्लस -5 का स्क्वायर। अब चलिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर 25। ध्यान दीजिए तो 25 कटेगा, क्योंकि इधर भी प्लस इधर भी प्लस। आपको नहीं काटना है तो बाद में काटिए। x स्क्वायर 25 + 16, इस 25 को इधर कर दीजिए -25, क्योंकि ये +25 से इधर आ गया, इधर बच गया क्या x स्क्वायर। अब दीजिए कट गया। अब इसे x स्क्वायर को इधर लिखिए, 16 को इधर लिखिए, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट, तो रूट में आएगा, तोड़िएगा +-4। अब इस x का मान 4 भी निकला और -4 भी निकला, +4 से भी अलग निकल जाएगा -4, तो 2 आंसर निकला। स्क्वायर रूट होता है तो प्लस और माइनस दोनों आता है। चूंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो दोनों साइन लेके हमें चलना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या रहा है निकालने के लिए, निकाल लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको बोला है ऑल्सो फाइंड द QR भी निकालने के लिए कर रहा है और PR भी कर रहा है। तो PR तो भैया आपका निकल गया, ये देखिए PR, ये PR का ही वैल्यू निकाले ना, x² + 25 निकाले। तो PR का वैल्यू एक बार +4 डालेंगे तब निकल जाएगा और एक बार -4 डालेंगे तब निकल जाएगा। +4 डालेंगे फिर भी वही निकलेगा जो -4 डालेंगे, क्योंकि स्क्वायर है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो ध्यान दीजिए PR, इस PR का वैल्यू देखिए, ये इससे ये टूटा, इससे ये टूटा और इससे ये टूटा, ये टूटा, तो x² + 25, तो PR का वैल्यू x² + 25। x का वैल्यू -4 लीजिए या +4 लीजिए, बात तो बराबर होगा। तो 4 का स्क्वायर + 25, 16 + 25, 25 16 41। PR कितना निकला है 41। चलिए -4 ले लीजिए, -4 का स्क्वायर + 25, -4 का स्क्वायर 16 + 25, -4 का स्क्वायर भी वही 16 ही आएगा, तो 41। PR कितना निकलेगा 41। अब आपको क्या निकालना है, सॉरी PR निकल गया आपका 41 निकल गया। अब आपको निकालना है QR
क्यू आर, ये नया निकालना है क्यू आर। ये मैंने ना एक जगह आपको गलती लिख दिया, गलती क्या लिखा ध्यान से आपने नहीं देखा, पी क्यू और टी आर नहीं निकालना था हमें, पी क्यू और क्यू आर था इक्वा डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट है ये क्यू आर है, ठीक है, ये क्यू आर है, ये क्यू आर का ये निकला, तो ये हो गया आपका क्यू आर, ये पॉइंट निकल गया आपका क्यू आर। उम्मीद है समझ में आ गया, क्योंकि ये पी और पी क्यू कैसे इक्वा डिस्टेंस होगा, मैंने गलत लिख दिया, पी क्यू और क्यू आर इक्वा डिस्टेंस था, लिख दिया पी क्यू, क्यू आर निकला एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25 निकल गया, रूट 41, सॉरी सिंपल 41, सिंपल 41। अब आइए नेक्स्ट है पी आर कह रहा है निकालने के लिए, पी आर के लिए मैं यहां पे ले रहा हूं, पी आर किसके बीच में है, x1 और x3, तो रूट अंडर x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, x1 है आपका 5 माइनस x3 कितना है, x3 का 2 मान ले सकते हैं, एक आपके पास 4 है और एक है आपके पास -4, तो इस बार हम 4 ले रहे हैं, ठीक है, तो 4 प्लस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है -3 और y3 का वैल्यू कितना, y3 का वैल्यू है 6, 5 में से 4 गया, 1 का स्क्वायर -3 तो -9 का स्क्वायर, तो ये निकल गया आपका 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये निकल गया रूट 82। ये कब, जब x का मान हमने 4 माना तब निकला पी आर। अब हम क्या कर रहे हैं, x का मान -4 मान रहे हैं, तब लगाइए पी आर, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला x1 उठाइए 5 माइनस x3 कितना है, इस बार हम ले रहे हैं -4, तो x3 -4 तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया -3 और ये हो गया -6। चलिए 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर -3 -9 का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और ये भी 81, तो रूट कितना निकल गया 162। फाइंड द बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 और -4। फाइंड द रिलेशन निकालना है xy के बीच में, जो पॉइंट xy जो है, xy ये पॉइंट हो गया जो इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं 3 और 6 और इस पॉइंट को मान लेते हैं -3 और 4, इस पॉइंट को मान लेते हैं a, इस पॉइंट को मान लेते हैं p, इस पॉइंट को मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं x1 y1, इस पॉइंट को xy माना ही है, इसको मान लेते हैं x2 y2। इसके बीच में एक रिलेशन बनाना है जो रिलेशन एग्जैक्टली क्लियर करे कि ये इक्वल डिस्टेंस है, कुछ नहीं करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि एग्जैक्टली AP और PB क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, तो इक्वल डिस्टेंस लगाइए, तो ये हो गया AP बराबर PB। ये AP और PB, पिछले क्वेश्चन में मैंने उल्टा कर दिया था, AP और पूरा AB ले लिया था, ये मिस्टेक हो गया था, गलती हो गया था, बाद बाकी हमने सही लिया हुआ था। तो लगाइए x1 में से x घटाना है प्लस y1 में से y घटाना है, PB आइए P और B, x में से x को घटाना है, y में से y को घटाना है, ले लिए। आइए x1 कितना है 3, x कितना है x ही है, y1 कितना है 6 और y कितना है भैया y, x कितना है x है, x2 कितना है -3, y कितना है y2 कितना है 4। अब इसको तोड़िए, 3 - x गया, 6 - y हुआ, x माइनस प्लस y -4। अब चलिए बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, बोथ साइड जैसे ही स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, तो बचेगा इधर कितना है 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 3 - स्क्वायर है x का, तो a - b का होल स्क्वायर, a - b और a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ने का सिंपल सा तरीका, 3 का स्क्वायर 9 -x स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 3x, 3x को 2 से बाहर करेंगे तो -6x, तो देखिए माइनस वाला होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, प्लस होगा तो हर जगह प्लस आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए इसका तोड़ते हैं, 6 का स्क्वायर 36,
y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर ये a माइनस बी है तो माइनस 2ab होता है, माइनस 6y को 2 से गुना कीजिए 12y, आइए बराबर यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3x को गुना करेंगे तो 3x और 2 को बाहर से गुना कीजिए 6x प्लस y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को गुना कीजिए 4y और 2 को बाहर से गुना कीजिए 8y, तो ये हो गया माइनस 8y हो गया। अब इन सभी को इधर ले आइए, तो भैया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6x माइनस y स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8y इक्वल टू 0। अब चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ध्यान दीजिए 9 जो है प्लस में और 9 इधर माइनस में, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब और देखिए और कुछ बचा है, हमको तो नहीं लग रहा है लेकिन देख लेते हैं, माइनस 6x तो माइनस 12x हो गया, दोनों में माइनस है। इधर देखिए y वाला टर्म में माइनस 12y और प्लस 8y, तो ये माइनस 4y हो गया। इधर बचा 36 कहानी खत्म, तो ये हो गया प्लस 36 बराबर 0। इस 36 को इधर कीजिए तो माइनस 12x माइनस 4y बराबर माइनस 36। इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन लीजिए, माइनस 4 जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो ये 3x हो गया और ये माइनस y हो गया बराबर माइनस 36। तो माइनस 4 को क्या करना है, इधर भागा में डाल देना है, 3x माइनस y बराबर माइनस 36 बट्टा माइनस 4, तो ये माइनस से माइनस कटा y से 9, तो ये जो रिलेशन आया 3x माइनस y बराबर 9, ये है फाइनल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा एक्सरसाइज या कौन सा टॉपिक आपको चाहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।